Hi everyone, welcome to the selection classes. So in this video I am going to discuss PYQs of time speed distance for the CAT 2024 examination and Z and other different examination of the MBA, and these PYQs are basically from 2017 until 2023 and some of the PYQs are before 2017 also, and I have made a playlist for topic wise PYQs. You can go through the playlist, you will be benefited. Okay, so without wasting much time, let us start the video, and you can find the PDF of this topic wise playlist, और वी कैन से टॉपिक वाइज PYQs इन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला ये लास्ट ईयर मैंने सिंक्रोनाइजेशन वे में लिया है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर, फिर प्रीवियस ईयर। सो क्वेश्चन गोज लाइक Bristy went on a 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total distance of x kilometer. Till then, x is a whole number and is a palindromic. Palindromic का मतलब है जैसे 1 to 1। आप सीधा पढ़िए, इसको उल्टा पढ़िए, आपको 1 to 1 ही आएगा। तो when the digits are reversed, at the end of the trip, the car had traveled a total distance of 26862. Till then, this number again being a palindromic number. If the Bristy has never drove एट मोर देन 110 किलोमीटर पर आवर, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो शुरू में उसके पास जो नंबर है वो पैलिंड्रोमिक नंबर है। अभी जो कार ने इसको ऑडोमीटर है वो भी 26862, अगेन दिस इज पैलिंड्रोमिक नंबर। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आई कैन से एक्स सो दैट वी कैन फाइंड द पैलिंड्रोमिक नंबर, राइट। तो ऑप्शंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो कार ने अभी टोटल डिस्टेंस x ट्रैवल किया है, इसका मतलब अभी मैं बात करता हूँ 26862, ये फाइनल ऑडोमीटर की रीडिंग है। कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहले x था, उसके बाद ये y जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, हाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 26862 माइनस y होना चाहिए। अब y पॉसिबल क्या क्या है, अब यहाँ पे आपको कंडीशन है कि 8 आवर की ड्राइविंग है, 8 आवर की ड्राइविंग है। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ कि पहले वाले ऑप्शन से 110 किलोमीटर पर आवर 8 घंटे से चलाएगी तो 880 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो अगर मैं इसमें से 26862 में से 880 माइनस करता हूँ तो क्या मेरे पास कोई पैलिंड्रोम मिलेगा? दिस इज़ नॉट ए पैलिंड्रोमिक नंबर, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सो इन दिस सेम मैनर इफ़ आई गो फॉर द ऑप्शन नंबर डी, राइट, तो इसका मतलब 100 की स्पीड है, 8 आवर्स है, तो 800 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करती है तो विल दिस मेक अ पैलिंड्रोमिक नंबर 26862 माइनस 800, सो दैट विल बी 62026। यस, इट इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर। यू कैन सी कि आप इसको किधर से भी पढ़ेंगे आपको सेम नंबर मिलेगा। सो ऑफकोर्स इट इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर। इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है एक पैलिंड्रोमिक आ चुकी है, दैट इज़ 26862 माइनस 800। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन कैच किया है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एवरेज स्पीड जो उसकी मैक्सिमम हो सकती है, दैट इज़ 100। ऑप्शन से ये क्वेश्चन इजी हो गया। अगर इसके पीछे का मैथमेटिक्स हम करेंगे तो दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, वो मैं कभी फुर्सत वाले वीडियो में बताऊँगा, बट ये इसको करने का आसान तरीका था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have next question. Arvind travel from town A to town B and Surbhi from B to A. Right. Arvind जाता है A से B टाउन, Arvind, and Surbhi travels from B to A. Now, both starting simultaneously along the same route after meeting each other. So they suppose meet at the point M, and after meeting, Arvind takes 6 hours. Arvind को 6 घंटे लगे हैं, while Surbhi takes 24 hours. Surbhi को लगे हैं 24 hours, right? If Arvind traveled at the speed of 54 kmph, Arvind की स्पीड 54 kmph है, तो we have to find the distance between AB. Very important, और I tell you the concept बहुत easy हो जाएगा अगर आपको चीज़ें पता होंगी। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो पर्सन है A and B, they are meeting at somewhere, and after meeting, if they start simultaneously or no, they don't start simultaneously. For example, Arvind has taken, or this person A has taken T1 time to meet and B has taken T2 time to meet, and after meeting A has traveled for another T3 time and B has traveled for another T4 time.
सो ये जो मैं बात लिख रहा हूँ सुपर इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो टाइम मिलने का प्रोडक्ट है, दैट इज़ T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इक्वल होता है जब वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता होना चाहिए। ये अगर कंसेप्ट पता है, पिछले 2-3 सालों में लगातार इस कंसेप्ट पे कैट ने क्वेश्चन पूछा है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट इक्वल होगा T3 T4 का प्रोडक्ट। T3 T4 बोले तो जब वो मिलने के बाद एक दूसरे से डिटैच होते हैं, सेपरेट होते हैं। और T1 T2 इक्वल कब होंगे? T1 और T2 इक्वल होंगे कब? जब दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे। हाँ, अब दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे। सो ये जो कंडीशन है, व्हेन बोथ स्टार्ट सेम टाइम, तो अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे सो T1 T2 इक्वल हो जाएगा, और उस केस में जो T हो जाएगा वो T3 इंटू T4 रूट के बराबर हो जाएगा, राइट। ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट की क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अभी आने वाला एक और क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था कैट में, लास्ट ईयर, उसको भी देखेंगे। तो आई कैन से दोनों ने सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट किया है, तो इसने भी T टाइम लिया होगा और इसने भी T टाइम लिया होगा, बिकॉज दे स्टार्टेड देयर जर्नी साइमल्टेनियसली। तो आई टोल्ड यू T इंटू टी का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू व्हेन दे आर गोइंग अपार्ट 24 इंटू 6 का प्रोडक्ट। तो T स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144, T की वैल्यू 12 आवर्स हो जाएगी। इसका मतलब इनको मिलने के लिए 12 घंटे लगते हैं। हाँ, दे आर टेकिंग 12 आवर्स टू मीट। नाउ आपको दे रखा है यहाँ पे स्पीड अरविंद का 54 आपको स्पीड दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस यू नो स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज़ 54 एक्चुअली। अब अरविंद को ए से बी जाने में कितना समय लगा? तो 12 घंटे तो मिलने में लगा है। हाँ, यू कैन सी 12 घंटे तो उसको मिलने में लगा है, ये मिलने में 12 घंटे लगा है, एंड उसके बाद 6 घंटे उसको यहाँ भी लगे हैं। यू कैन सी 6 आवर उसको यहाँ भी लगे हैं, और 12 घंटे, तो टोटल 18 आवर्स की उसने जर्नी ट्रैवल करी है। तो 12 + 6 तो 18 इंटू 54, तो 18 इंटू 4 72, 18 5 जा 90, 90 और 7 972 किलोमीटर। कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत एरर हो जाए तो यू कैन मुझे माफ़ कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन आई थिंक होती नहीं है मुझसे मिस्टेक, बट कभी कभी हो भी जाती है, राइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दे आर रनिंग, एंड स्पीड रिलेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन 1 लाइन में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि रवि इज ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड। रवि यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एंड विजय इज़ 54 मीटर बिहाइंड। तो विजय जो है यहाँ से पीछे है 54 मीटर। सपोज विजय इज हियर एंड दे आर सेपरेटेड बाय 54 मीटर, राइट। नाउ अशोक इज ड्राइविंग अलॉन्ग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अशोक यहाँ से आ रहा है इधर की तरफ से, और जो कि 225 मीटर 2 to 5 मीटर डिस्टेंस पे है रवि से। नाउ दैट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इन एट विच विजय शुड ड्राइव। तो विजय को कितनी स्पीड पे चलना चाहिए? लेट द स्पीड ऑफ विजय भी x मान लेता हूँ मैं इसको, x kmph, सो दैट ऑल 3 क्रॉसेस ईच अदर एट द सेम टाइम। मतलब क्या है कि रवि जितनी देर में मान लो m पॉइंट पे मीटिंग करते हैं, तो जितनी देर में रवि m पे पहुंचता है उतनी ही देर में विजय को भी यहाँ पहुंचना है, और उतनी ही देर में अशोक को भी यहाँ पहुंचना है। मतलब तीनों को यहाँ पे एक ही टाइम पे पहुंचना है। तो आई कैन नॉट अप्लाई द रिलेटिव स्पीड फॉर ऑल 3 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। रिलेटिव स्पीड का ये कंस्ट्रेंट है कि आपको 2 ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेने पड़ेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, राइट। बट इस बात की गारंटी है, फॉर एग्जाम्पल इस बात की गारंटी ज़रूर है कि फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टेंट पे 8 मान लेते बजे, 8 बजे दिन के हो या रात के हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 बजे और 8 बजे फॉर एग्जांपल, राइट। एंड मैं ये बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल 8:30 पे मिल गए, हाँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम टाइम, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि तीनों ने 30 मिनट्स ट्रैवल किया है। वॉट एवर बी द लोकेशन, दे हैव ट्रेवल्ड 30 मिनट्स टू रीच एट द पॉइंट M। तो टाइम मतलब सेम है यहाँ पे। So time taken by Vijay to catch Ravi should be equals to time taken by Ravi to meet Ashok, sorry, not Ashok, Ajay, sorry, not Ajay, Ashok, right। तो टाइम सेम है, या फिर आप इसको ये भी लगा सकते हैं कि टाइम टेकन बाय विजय टू मीट अशोक, ऑल आर सेम एक्चुअली, बिकॉज साइमल्टेनियसली यहाँ से हमने चीज़ों को कैलकुलेट किया है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रनिंग कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विजय एंड रवि? 54 मीटर। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे।
व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होता है, तो आई कैन से ऑफ कोर्स x शुड बी ग्रेटर देन 40। इस बात की ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे वाले को यदि कैच करना आगे वाले को तो फास्टर स्पीड होनी पड़ेगी। आई विल बी टेकिंग x माइनस 40, राइट, x माइनस 40। सिमिलरली रवि और अशोक के लिए लगाते हैं, तो इनके बीच में गैप है 2 to 5 का, और अगेन इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। नाउ रिलेटिव स्पीड दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसकी स्पीड दे रखी है आपको 50, अशोक की स्पीड है 50 kmph। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, प्लस होती है। तो आई कैन से दिस इज 40 + 50, राइट। सो ये क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, 9 से 6 हो जाएगा, 9 2 जा 9 से 25 हो जाएगा, दैट इज़, और 3 से अब नहीं जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। तो आई कैन से 6/x माइनस 40 शुड बी इक्वल्स टू 25/90, नीचे 90, तो 5 5 5 से 18 हो जाएगा। तो 5x माइनस 200 शुड बी इक्वल्स टू 108, तो 5x की वैल्यू 308 हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 308/5 हो जाएगा, तो x इज कमिंग आउट टू बी 5 6 30, 61.6 kmph। वी कैन हैव द ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आपको सोचना चाहिए कि अगर आप इसमें बहुत कैलकुलेशन करते तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता था, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तीनों में से एक पैरामीटर सोचना है कि कौन सा कांस्टेंट हो सकता है, सो दैट आई कैन अप्लाई द कंसेप्ट, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बहुत एक तरह से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था पिछले साल का। टफेस्ट इसलिए था क्योंकि एक प्रोसीजर से सॉल्व हुआ था, बहुत कुछ जुगाड़बाजी इसमें नहीं थी, एक आध दो जगह जुगाड़ लगा था, हैक लगे थे, बट उसके बाद बहुत प्रोसीजर लंबा था इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पोर्ट A to B, राइट। तो वी हैव अ पोर्ट A to B। तो सपोज मैं इस पोर्ट को इधर मान लेता हूँ, एक पोर्ट को इधर मान लेते हैं B। बोट मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये बोट जो है वो P नाम की है। अनदर बोट वी हैव, दिस इज बोट Q, राइट। इसकी स्पीड को मैं P अज्यूम कर लेता हूँ, इसकी स्पीड को Q अज्यूम कर लेता हूँ, स्पीड आई हैव टेकन। नाउ A to B डाउन स्ट्रीम है, मतलब जो रिवर है दिस इज फ्लोइंग इन द A to B डायरेक्शन, रिवर की स्पीड को R अज्यूम कर लेते हैं, राइट। नाउ इट इज सेइंग कि जो टाइम टेकन बाय P है वो 2 घंटे डाउन स्ट्रीम में लग रहा है और 3 घंटे अप स्ट्रीम, मतलब इसको 5 घंटे टोटल लगते हैं। ये तो पहली बात समझ में आती है। और जो टाइम टेकन बाय Q है दैट इज 6 आवर्स लगते हैं उसको। तो ये दोनों ने राउंड ट्रिप कंप्लीट किया। राउंड ट्रिप बोले तो कि दोनों ने सेम डिस्टेंस एक साइकिल कंप्लीट करी है। तो आई कैन बी वेरी श्योर कि इसमें जो फास्टर होगा, ये 5 घंटे में एक ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब ये फास्टर है। तो जो TQ है या जो बोट Q है वो स्लोअर है। इतनी तो बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, और P जो है फास्टर है। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं, और ये बोलता है वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रैवल फ्रॉम A to B, राइट। तो चल, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिचुएशन है, दिस इज A, दिस इज B, लेट द डिस्टेंस बी T, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ की जो स्पीड है वो P है, यहाँ की जो स्पीड है वो Q है, मतलब मैं बोट की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी एक बोट बना लेते हैं, राइट, दिस वे, राइट। तो ये हमको कैलकुलेशन करना है। ये डाउन स्ट्रीम है इधर की तरफ, और इधर की तरफ आपका अप स्ट्रीम है। तो सबसे पहले बोट P पे चलते हैं, बोट P। तो बोट P को 2 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम में। तो टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम, ये 2 to 3 है। डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड डाउन की और स्पीड अप की ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज डाउन की स्पीड 3 हो जाएगी, अप की स्पीड 2 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग डाउन स्ट्रीम रिवर में, तो स्पीड प्लस होती है। तो आई कैन से डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड हो जाएगी P + R। रिवर में बोट की स्पीड ऐड करनी है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में P ऑलवेज जो बड़ा होगा R से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अप स्ट्रीम चलते हैं तो आपका जो स्पीड है वो रिवर से ज़्यादा होना चाहिए, एल्स विल नॉट बी गोइंग टू योर डेस्टिनेशन, रिवर आपको अपनी तरफ लेके चल जाएगी। तो यहाँ पे P - R लिखेंगे एंड दैट इज अगेन 3/2। तो आई कैन से 2P + 2R शुड बी इक्वल्स टू 3P - 3R। तो यहाँ से 5R इक्वल्स टू P आ जाएगा, मतलब जो P है वो 5 टाइम्स ऑफ R है, राइट। अच्छा, अभी मैं टाइम कैलकुलेशन करता हूँ।
तो टाइम आपके पास डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम, ये टोटल मिला के 5 घंटे है। बोट पी के बारे में भी बात करें तो डिस्टेंस इसकी डी है और इसकी स्पीड, दैट इज स्पीड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी, दैट इज पी प्लस आर, और पी की वैल्यू आपने अज्यूम करी है 5R, तो 5R प्लस आर ये 6R हो जाएगा, और इधर अप स्ट्रीम में हो जाएगा 5R माइनस आर 4R। तो यहाँ पे मैं इसको 6R लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 4R लिख सकता हूँ, राइट। और ये 5 के इक्वल है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12, तो आई कैन से 6 2 जा, आर भी कॉमन ले लेते हो यहाँ पे, दैट इज 6 2 जा 2D प्लस 3D इक्वल्स टू 5, सो 5D अपॉन 12R इक्वल्स टू 5, तो आई कैन से D जो है वो 12 टाइम्स ऑफ R है, जो डिस्टेंस है वो 12 टाइम्स ऑफ R है। यहाँ से हमको R में रिलेशन पता चला P का और D का इन टर्म्स ऑफ R। अभी बोट क्यू पे चलते हैं, बोट क्यू, तो बोट क्यू है वो टोटल जो टाइम लग रहा है इसको डाउन स्ट्रीम जाने में और प्लस अप स्ट्रीम आने में, टोटल इसको 6 घंटे लग रहे हैं, 6 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम क्यू प्लस आर प्लस क्यू माइनस आर, ये 6 के बराबर होगा। अब डी की वैल्यू 12R है अपॉन क्यू प्लस आर, और यहाँ पे 12R अपॉन क्यू माइनस आर, ये 6 के इक्वल है। तो एट आई कैन डू 12R कॉमन ले सकता हूँ, तो नीचे बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास क्यू माइनस आर, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्यू माइनस आर प्लस क्यू प्लस आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 2 जा 12 चले जाएगा ये, सो 2R इंटू ये बचेगा आपके पास 2Q, और आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वल्स टू 1, तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4RQ, सबको एक तरफ लेके आते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस का 4RQ प्लस माइनस का आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्यू और आर दोनों में क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन क्यू स्मॉल क्यू एक्चुअली एंड आर, ये दोनों में ही क्वाड्रेटिक है। तो मैं इसके रूट्स निकालता हूँ, टेकिंग जो इसको क्यू में हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन क्यू। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे क्यू इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही होंगे, बिल्कुल सही बात है। डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वेशन क्या थी आपके पास क्यू स्क्वायर माइनस का 4RQ, इक्वेशन थी क्यू स्क्वायर माइनस 4RQ माइनस आर स्क्वायर। तो बी की वैल्यू है यहाँ पे, क्यू आपके पास अभी एक तरह से वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस 4R का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस का आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, तो 20R स्क्वायर मतलब बोले तो 2√5R, तो D की वैल्यू आ गई 2√5R। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ B, तो माइनस ऑफ माइनस 4R प्लस माइनस 2√5R अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, राइट। तो हो जाएगा 4R प्लस 2√5R अपॉन 2 और 4R माइनस का 2√5R अपॉन 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब यहाँ पे कौन सी वाली चीज़ों को हम अज्यूम कर सकते हैं, मतलब कौन सा लेना है कौन सा इग्नोर मारना है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 2 से डिवाइड करूँगा, 2R हो जाएगा प्लस √5R हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2R माइनस √5R। अब इस बात की तो गारंटी है कि √5 जो है वो 2 से बड़ा होता है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड नेगेटिव आ जाएगी, इसको इग्नोर कर देंगे, तो इसको हम इग्नोर मारेंगे। इसका मतलब जो Q की वैल्यू है दैट इज R इंटू 2 प्लस √5, सो दिस इज द स्पीड ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ R, राइट। अब कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन में हो चुका है, हमको टाइम निकालना था, टाइम टेकन बाय द विच वन स्लोअर बोट A to B। तो स्लोअर बोट जब A to B जाएगी, स्लोअर बोट जब A to B जाएगी तो ये डाउन स्ट्रीम में जाना चाहती है, A to B इज एक्चुअली डाउन स्ट्रीम, राइट, A to B इज एक्चुअली डाउन स्ट्रीम, यू कैन सी मैंने लिखा भी है यहाँ पे A to B इज एक्चुअली डाउन स्ट्रीम। तो A to B का डाउन स्ट्रीम निकालना है, स्पीड मतलब बोट Q का, राइट, तो बोट Q का टाइम टेकन, एक मिनट हमको थोड़ा स्पेस, हाँ, तो टाइम टेकन बाय Q
Q टू फ्रॉम A टू B। सो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड लगेगी। A टू B इज डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस है आपके पास 12r, और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो Q प्लस R होगी, Q प्लस R, राइट। सो 12r अपॉन Q की वैल्यू आपके पास आई है R इंटू 2 प्लस रूट 5, तो R 2 प्लस रूट 5 और प्लस R, राइट। तो 12r अपॉन R मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इसको मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 3 माइनस रूट 5। वेरी ब्रूटल एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द टफेस्ट आई कैन से। पूरा कैलकुलेशन इसने करा लिया, हालांकि क्वेश्चन छोड़ने वाला था, तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊँगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 इंटू 3 माइनस रूट 5। ओके, सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, उसी कंसेप्ट के ऊपर आई थिंक एक 2022 का क्वेश्चन है। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई। तो स्टेशन एक्स इधर है, स्टेशन वाई इधर है। इस ट्रेन को मैं ए नाम देता हूँ, इस ट्रेन को हम बी नाम देते हैं, राइट। ट्रेन ए रीचेस वाई इन 10 मिनट्स वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग। तो कहीं ना कहीं मीटिंग हुआ है, तो जो ट्रेन ए है पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन बी को क्या है आफ्टर मीटिंग 9 मिनट लगते हैं, मतलब बी को यहाँ से यहाँ तक 9 मिनट लगते हैं। एंड दे हैव स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द साइमल्टेनियसली सेम टाइम, राइट। तो अगर इन्होंने सेम टाइम पे अपनी जर्नी शुरू करी है तो मिलने के लिए सेम समय लगेगा। मान लेते हैं इसको जो समय लगा है वो हम कुछ भी मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं, ए टाइम लगा है, तो इसको भी ए टाइम लगा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब टोटल 10 मिनट लगे ए को, उसमें से ए मिनट इसका खर्च हो गया, तो इसके पास बचेगा कितना 10 माइनस ए, वेरी नाइस। और बाकी आपके पास बी के लिए m2 a 9 मिनट्स है। अभी मैं जो कंडीशन आपको पढ़ाई थी उसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टाइम व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज a इंटू ए, शुड बी इक्वल्स टू व्हेन दे आर सेपरेटिंग ईच फ्रॉम ईच अदर, तो 9 इंटू 10 माइनस ए, तो ए स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस 9a, ठीक है। तो इसको एक तरफ लेके आते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 90 के फैक्टर जो 9 बने, तो a प्लस का 15 और a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू या तो माइनस 15 आएगी या तो a की वैल्यू 6 आएगी। माइनस 15 पॉसिबल नहीं है टाइम, हाँ, दिस इज 6 मिनट। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन इन मिनट्स बाई ट्रेन बी टू ट्रैवल फ्रॉम वाई टू एक्स। तो वाई को कितना समय लगा, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 6 मिनट, और 6 मिनट तो इसको यहाँ लगे हैं, 6 मिनट ये रहे और 9 मिनट ये रहे, तो टोटल कितना हो गया 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेशियो से भी करेंगे अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा, बट ये प्रोसेस है, ये 1 लाइन में आपको आंसर दे रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये एस्केलेटर प्रॉब्लम है। Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on its at usual speed or normal speed in the same direction. He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks twice at the normal speed in the same direction. If Moody decides to stand still, उसने बोला है कि अब मैं चलूँगा नहीं, तो कितना समय उसको लगेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है एस्केलेटर का, बोट एंड स्ट्रीम का सेम कंसेप्ट है कि सपोज एक पर्सन को एस्केलेटर पे चढ़ना है, तो एस्केलेटर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीड होती है स्टेप्स पर मिनट या पर यूनिट टाइम में लेते हैं, हम यहाँ पे मिनट में ले लेते हैं। अच्छा सेकंड की बात करें, चलो सेकंड में ले लेते हैं। स्टेप 30 सेकंड। मूडी जो है वो खुद चल रहा है सेम डायरेक्शन में, उसकी स्पीड को मैं m मान लेता हूँ, m स्टेप्स पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स होते हैं, हाँ, ये जो विजिबल स्टेप बोले तो ये जो स्टेप आपको दिख रहे हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स की बात करते हैं n। तो सबसे पहले उसने 30 सेकंड लिए हैं, 30 सेकंड लगी हैं जब वो नॉर्मल स्पीड पे चलता है। 30 सेकंड का मतलब है
कि उसने कितने स्टेप्स चले होंगे। मैंने इसकी स्पीड को m अज्यूम करा है, तो m के हिसाब से 30 सेकेंड में 30 m स्टेप चलेगा। एंड एस्केलेटर जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एस्केलेटर भी 30 सेकेंड्स में 30 e स्टेप्स चलेंगे अपने हिस्से के, राइट। अभी मूडी ने डिसाइड किया स्पीड डबल करने का, तो स्पीड होगी इसकी 2m और अब इसको 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, हाँ 20। तो इसका मतलब अभी एस्केलेटर भी 20 सेकेंड मूव कर रहा है 20 के हिसाब से, तो आई कैन से 10e शुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40m 10m। तो m और e बराबर है, इसका मतलब मीन्स मूडी की स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड सेम टू सेम है। नाउ ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर एस्केलेटर 0 हो जाए, एस्केलेटर 0 होने का मतलब ये नहीं है कि मूडी को भी रुक जाना है, मूडी तो चलता रहेगा। उसने बोला है कि सॉरी, मूडी को रुकना है, एस्केलेटर को चलना है, उल्टा कर दिया मैंने। मूडी को रुकना है, मूडी को रुकना है मतलब मूडी को 0 होना है, लेकिन एस्केलेटर को रुकना नहीं है। एस्केलेटर तो कुछ ना कुछ स्पीड से चलेगा, तो कितना उसको टाइम लगेगा, राइट, टाइम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा e की जगह m रख दो, इसकी जगह दोनों की वैल्यू k मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 30k प्लस 30k 60k हो जाएगा। तो 60k चलने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस तो 60k है, तो 60k चलने में कितना उसको समय लगेगा। स्पीड अभी किसकी लेनी है हमको, एस्केलेटर की लेनी है, मूडी को चलना नहीं है। तो k स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा, डिवाइड बाई k, क्योंकि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। अगर ये दोनों मूव करते तो स्पीड हम यहाँ पे प्लस लेते, व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड इसमें माइनस होती है। बोट एंड स्ट्रिप वाला कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड नहीं है, इफेक्टिव स्पीड होती है बेसिकली, राइट। तो यहाँ से जो टाइम लगेगा वो 60 सेकेंड इसको लगने वाले हैं, तो 60 इज द राइट आंसर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। Two cars travel from different location at the constant speed to meet each other after starting at the same time, right? Same time पे शुरू करते हैं, different location है, right? Constant speed. They take 1.5 hours if they travel towards each other, right? तो distance है मान लेते हैं d, और ये car 1 है, ये car 2 है, they are meeting somewhere, right? Meet करने में इनको 1.5 आवर लगते हैं। मतलब 1.5 आवर में दोनों ने डिस्टेंस किया है d कंबाइंड टुगेदर, और इसकी स्पीड को मैं x मान लेता हूँ, इसकी स्पीड को y मान लेता हूँ, तो x प्लस y है, राइट। उसके बाद बट 10.5 आवर्स इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, राइट, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो अभी इनको घंटे लगते हैं 10.5 आवर्स। तो 10.5 आवर में भी इन्होंने d डिस्टेंस ट्रैवल किया रिलेटिवली। अब मैं मान लेता हूँ x बड़ा है y से, स्लोअर कार की स्पीड जो है वो 60 है, ठीक है, मैंने मान लिया x बड़ा है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, राइट। तो आई कैन से d इक्वल्स टू 1.5 x प्लस वाई आ रहा था और 10.5 x माइनस वाई आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ से इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आई कैन से ये 7 टाइम्स हो जाएगा, तो 7x माइनस 7y शुड बी इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो 6x की वैल्यू 8y के बराबर है, तो x अपॉन y जो है वो 4/3 के इक्वल है, राइट, 4/3। तो मैंने x को बड़ा माना है, हाँ, आई हैव कंसिडर्ड x इज ग्रेटर एक्चुअली, राइट। तो इसका मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है दैट द स्पीड ऑफ द स्लोवर इज 60, राइट, 60। इट मीन्स कि 3 की वैल्यू 60 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसको भी 20 से करेंगे, तो जो फास्टर है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ जाएगी। स्पीड रेशियो 4:3 का मेंटेन करना है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो डिस्टेंस स्लोअर वाले को कितना लगा जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राइट, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, y की वैल्यू मेरे पास स्लोअर 60 है, इसकी वैल्यू 80 है। अब 1.5 आवर लगते हैं और दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, राइट, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, तो दोनों ने 1.5 आवर की ट्रैवलिंग करी होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई y एक्चुअली, तो स्पीड है 60 की, और 1.5 आवर इसने भी ट्रैवल किया, तो ये 90 किलोमीटर बेसिकली ट्रैवल करेगा। और अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई x को लेता हूँ तो इसने 80 के हिसाब से 1.5 ट्रैवल किया, तो ये 120 किलोमीटर।
तो जो कंबाइंड डिस्टेंस है इनके बीच में वो 210 है। आउट ऑफ दैट वी हैज़ कवर्ड 90 किलोमीटर। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद भी एक और अच्छा क्वेश्चन है, राइट। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड्स व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग द पैरेलल ट्रैक्स। मतलब ये ट्रेन का क्वेश्चन है। दो ट्रेन है, इसकी लेंथ को L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ को L2 मान लेते हैं। दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स, राइट। इसकी स्पीड को x मान लेते हैं, इसकी स्पीड को y मान लेते हैं। मीटर पर सेकंड मान लेते हैं क्योंकि सारा डेटा मीटर और सेकंड में है। 14 सेकंड लगते हैं। हाँ, दे आर ट्रैवलिंग अपोजिट टू ईच अदर। आपको ध्यान रखना है, जब दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका लेंथ मेजर कर सकते हैं तो उनकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो दोनों का ऐड करना होता है, डिस्टेंस जो इनकी लेंथ है एक्चुअली में। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैं काउंट करूँगा L1 प्लस L2 बिकॉज दे आर लाइक दे कैन बी मेजर्ड। इनका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो L1 इसका और L2 दूसरे वाले का, और रिलेटिव स्पीड में हम x प्लस वाई काउंट करेंगे, राइट। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो मान लेते हैं x बड़ा है y से। मैंने मान लिया x बड़ा है y से। इसका मतलब L1 की वैल्यू है 160 मीटर प्लस L2 आई डोंट नो x प्लस वाई, और ये 14 के बराबर है। पहला इक्वेशन बन गया, राइट। उसके बाद जो फास्टर ट्रेन है, अब ये जो फास्टर ट्रेन है L1, ये एक पोल को क्रॉस करती है। तो पोल को क्रॉस करने में पोल की लेंथ तो 0 होगी। तो जब कोई भी ट्रेन किसी बर्ड को, किसी पर्सन को, किसी पोल को या किसी लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है तो एक्चुअली में वो खुद की डिस्टेंस को ही ट्रेवल करती है, राइट। तो इसका मतलब 12 सेकंड लगते हैं। तो टाइम टेकन बाय L1 12 सेकंड कब, जब उसने खुद की लेंथ L1 को ट्रेवल किया है x की स्पीड से। तो फ्रॉम हेयर आई कैन से L1 इज एक्चुअली 12 टाइम्स ऑफ x, 12 टाइम ऑफ x। और L1 की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है भाई, L1 इज गिवन 160, 12 इंटू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 160 अपॉन 12 एंड 4 से हो जाएगा 40, 4 से हो जाएगा 3, 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर ट्रेन। आपको लेंथ निकालनी है, राइट। चलिए, तो हमको L2 निकालना है बेसिकली, राइट। सो आई हैव t इक्वल्स टू, पहली वाली इक्वेशन में L1 प्लस L2 अपॉन x प्लस वाई, राइट, यही था। तो यहाँ से पहले वाले में आपको टाइम लग रहा था 14 सेकेंड। तो 14x प्लस 14y शुड बी इक्वल्स टू 160। आपके पास L1 की डिस्टेंस है, L2 आपको निकालना है, राइट। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है मीटर पर सेकेंड में 40 अपॉन 3, 40 अपॉन 3 प्लस 14y इक्वल्स टू 160 प्लस L2। ओके, अब यहाँ पे एक पंगा है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो 40/3 मीटर पर सेकेंड है, और मैं इसको चाहता हूँ किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। तो मीटर को किलोमीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड को आवर बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। बट ये ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि सेकंड नीचे है। और ये वैसे भी आपको थंब रूल पता होना चाहिए कि 18/5 करते हैं। जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, और किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये थंब रूल है, याद होना चाहिए। तो ये 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 5 से 8 जा। तो इसकी स्पीड एक्चुअली में 48 किलोमीटर पर आवर है। 48 किलोमीटर पर आवर है एक्स की स्पीड, राइट। और जो बोलता है कि जो स्लोअर वाली ट्रेन है उसकी 6 कम है, राइट, 6 कम है। तो स्पीड ऑफ जो वाई हो जाएगा, दैट इज़ वाई की स्पीड हो जाएगी 48 माइनस 6, 42 kmph। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए व्हाट आई टोल्ड यू 5/18 कर लेंगे इसको। सो 3 से हो जाएगा 14, 3 से हो जाएगा 6, 2 3 जा 2 7 जा, तो 35 6 7 हाँ 35/3। तो y की वैल्यू 35/3 आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ बचा है नहीं वैसे, तो आई कैन से इस वाली क्वेश्चन में 14 इंटू 40 40/3, राइट, प्लस 14 इंटू 35/3। तो यहाँ से 14 तो है कॉमन, 3 भी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 75।
और ये हो जाएगा 25, और 25 इंटू 14 हो जाएगा 250 और 100 350 इक्वल्स टू 160 प्लस L2। तो यहाँ से L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 शुड बी इक्वल्स टू 160 प्लस L2। तो L2 यहाँ से 190 मीटर आ जाएगा, राइट। तो 190 मीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थोड़ा सा आई थिंक लेंथी हो गया, और भी तरीके हो सकते थे, बट फिलहाल अभी मेरे दिमाग में ये आया, ठीक है। तो ये बेसिक था बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ऑफ कोर्स आपको लगाना पड़ेगा। 2 ट्रेन्स A एंड B वर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप वीडियो थोड़ा सा पूरा देखा करो ना, उससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और अपने दोस्तों के बीच में आप इसको शेयर कर देना, और आप सिलेक्शन क्लासेस के साथ में कनेक्ट हो जाइए फॉर द कैट एंड अदर डिफरेंट MBA एग्जामिनेशन, और इवन इन द जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है अच्छे लेवल की, ये वीडियोज़ आपके काम आएंगे। तो दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो सपोज वी हैव ट्रेन, इसकी डिस्टेंस L1 है, इसकी जो लेंथ है वो L2 है, राइट। नाउ एक की स्पीड 5x दे रखी है रेशियो में, तो इसकी स्पीड को मुझे 3x अज्यूम करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। द फ्रंट एंड, अब यहाँ पे पंगा है कि ये स्पीड जो A है ये B है। देखो अब इसके दिमाग लगाना है, यहाँ पे बोलता है कि फ्रंट एंड ऑफ A, मतलब A का जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड बोले तो ये वाला हिस्सा, राइट। एक ऐसे समझो कि ड्राइवर जो है, हाँ जो ड्राइवर है A का, उसने क्रॉस किया है किसको, रियर एंड ऑफ द B इन 46 सेकेंड। मतलब ये जो ड्राइवर है इसने B के रियर एंड को क्रॉस किया 46 सेकेंड में। तो एक्चुअली में सोचा जाए तो जो ड्राइवर है उसने किस डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है L2। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, L2, क्योंकि उसने यहाँ से स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, उसने घड़ी लगाई और उसने देखा कि उसने रियर एंड को पार कर लिया 46 सेकंड में। तो खुद की डिस्टेंस को नहीं ट्रैवल करेगा, क्योंकि अब ये जो ड्राइवर है या जो फ्रंट एंड है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस नहीं काउंट करनी। तो 46 सेकंड लगते हैं उसको। तो 46 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L2, लेकिन स्पीड तो रिलेटिव प्लस ही होगी, तो 8x हो जाएगा, राइट। उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। नाउ 46 आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस्ड ईच अदर, राइट। इट टुक्स अनदर 69 सेकेंड फॉर द रियर एंड्स। अब दोनों के रियर एंड, दोनों को रियर एंड का मतलब है दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो 69 सेकेंड लगते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो L1 प्लस L2 होगी, और ये 8x के बराबर होगी, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए टू ट्रेन बी, इनकी लेंथ का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर सोच पाता हूँ तो 40 इनको डिवाइड करते हैं, 46 और 69 शुड बी इक्वल्स टू L2 अपॉन 8x और L1 प्लस L2 अपॉन 8x। तो 8x का तो कोई रूल है नहीं, और ये 23 से आराम से डिवाइड हो रहे हैं, 23 2 जा 23 3 जा, राइट। तो आई कैन से 2 अपॉन 3 शुड बी इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये हो जाएगा 2L1 प्लस 2L2 शुड बी इक्वल्स टू 3L2। तो यहाँ से 2L2 शुड बी इक्वल्स टू 2L1 एक्चुअली, राइट। 2L1 शुड बी इक्वल्स टू L2। तो L1 और L2 का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:2 है। कोई ऑप्शन 2:1 आ रहा है, समथिंग रॉन्ग। द रेशियो ऑफ द लेंथ A टू B, कुछ तो एरर हुआ है यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है कितना 1:2, बट यहाँ पे 2:1 के बना ऑप्शन है। इट टुक्स, अच्छा ओहो जस्ट छोड़ दो, क्योंकि इसने लिखा है इट टुक्स अनदर बोले तो उसके बाद का समय है, यहाँ पे हमने इसको मिस कर दिया। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। अनदर 69 सेकेंड मतलब 46 सेकेंड के बाद, ओहो, तो 46 प्लस 69, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100, कितना हो जाएगा 31 15 115 हो जाएगा। तो 115 आएगा यहाँ पे 69 की जगह, बिकॉज अनदर उसने वर्ड यूज़ किया है। ओके, माई मिस्टेक, ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी ये हो जाएगा 115 सेकेंड इसको लगते हैं। तो आई कैन से अगेन डिवाइड करेंगे 115 अपॉन 46
115 वाले को ऊपर रखना है L1 प्लस L2 अपॉन L2, राइट। तो अगेन मैं इसको 23 से डिवाइड कर सकता हूँ, 23 5 जा 23 2 जा L1 प्लस L2 अपॉन L2, राइट। तो L1 प्लस L2 अपॉन L2, ये है आपके पास कितना 5/2। तो वैसे भी तो सॉल्व ही हो गया, देखिए। तो 2L1 प्लस 2L2 शुड बी इक्वल्स टू 5L2, तो 2L1 इक्वल्स टू 3L2। तो L1 और L2 का जो रेशियो है 3:2 आएगा, मतलब लेंथ ऑफ A और लेंथ ऑफ B का जो रेशियो है वो 3:2, इसका राइट आंसर है। तो 3:2 बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्कुलर रेसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है मीरा एंड अमल वॉक अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, दे वांट टू गो ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रैक L मान लेते हैं, L, राइट। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन देन इन 45 मिनट्स अमल कंप्लीट्स एक्जैक्टली 3 मोर राउंड्स देन मीरा। अमल ने 3 राउंड ज़्यादा कंप्लीट करे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, अमल और एक है मीरा। तो अमल की स्पीड को A मान लेते हैं, मीरा की स्पीड को B मान लेते हैं, मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, कुछ भी है, ठीक है। A और B मीटर पर मिनट जो भी है वो हम देख लेंगे। एंड इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एक्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट। तो पहला तो जब वो अपोजिट चलते हैं ऐसे मीरा और अमल, तो जब वो अपोजिट चलते हैं पहली बार मिलने का मतलब है कि पहली बार फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिले, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, तो पहली बार मिलने का मतलब है कि दोनों ने कंबाइंडली डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा L किया होगा। तो आई कैन से दोनों को L टाइम ट्रैवल करने में, L डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 मिनट लगे हैं। तो 3 मिनट तक अमल भी चला है, 3 मिनट तक मीरा भी चली है। ये बात क्लियर हो गई। जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 45 मिनट्स में 3 राउंड ट्रैवल किए हैं किसने, एक्जैक्टली मोर राउंड्स देन मीरा, मतलब अमल ने ज़्यादा राउंड ट्रैवल किया है। तो 45 मिनट्स में अमल ने 45 ए डिस्टेंस चला होगा और मीरा ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दैट इज़ 45 बी। वाई सो, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो माइनस करेंगे इसमें रिलेटिवली, और इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया थ्राइस ऑफ L के बराबर किया है, क्योंकि अमल का डिस्टेंस और मीरा का जो डिस्टेंस है वो थ्राइस 3 राउंड के बराबर है। तो आई कैन से यहाँ से 15A माइनस 15B शुड बी इक्वल्स टू L। तो ये भी L है, ये भी L है, तो मैथमेटिकली तो इक्वल होना चाहिए। तो 15A माइनस 15B शुड बी इक्वल्स टू 3A प्लस 3B। तो आई कैन से 12A की वैल्यू 18B के बराबर है। तो A/B जो है वो 2 से 9, 2 से 6, 3 3 जा 3 2 जा, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 3K और 2K आ गया, नो प्रॉब्लम है। नाउ द नंबर ऑफ राउंड मीरा वॉक्स अराउंड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में मीरा कितने राउंड लगाएगी आपको कैलकुलेट करके बताना है, 1 घंटे। तो 1 घंटे में कैलकुलेशन करने के लिए हमको बेसिकली L की रिक्वायरमेंट है। L कितना होगा, राइट। तो L पहली इक्वेशन थी ना हमारे पास, L इक्वल्स टू 3A प्लस 3B। तो A की वैल्यू है आपके पास 3 इंटू 3K प्लस 3 इंटू 2K, ये हो जाएगा 9K प्लस 6K। तो 15K आपके पास एक आई कैन से लेंथ ऑफ ट्रैक है 15K का। और मीरा की स्पीड यहाँ पे कितनी है, मीरा की स्पीड ऑफ मीरा इज एक्चुअली, मीरा की स्पीड को आपने 2K माना था, 2K, तो 15K का लेंथ ऑफ ट्रैक है। तो टाइम टेकन बाय टाइम आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे, तो 1 आवर में। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन दे रखी है अगर मैं बात करूँ तो मिनट के हिसाब से आपको दे रखा है, मिनट के हिसाब से, राइट। तो 1 घंटे का मतलब है कि आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड की मैं बात करता हूँ, तो डिस्टेंस कितना होगा, मीरा की स्पीड है 2K के हिसाब से, 2K, तो 2K और इंटू 1 आवर, इसको मैं 60 मिनट बना लेता हूँ क्योंकि आवर को मिनट, सारा खेल मिनट में चल रहा है। तो 120K हो गया। तो 120K का मतलब कितने राउंड पूरे हो गए भाई, राउंड अगर मुझे निकालने हैं तो टोटल उसने 120K ट्रैवल किया है और 15K का 1 राउंड है, तो इसका मतलब उसने 8 राउंड कंप्लीट करे। तो 8 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो 8 राउंड्स।
वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है हमसे अ स्ट्रेट रोड कनेक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, राइट, ए एंड बी। कार 1 ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड कार 2 ट्रेवल, तो कार 1 यहाँ से ए टू बी चल रहा है, कार 2 बी से ए चल रहा है, बोथ लिविंग सेम टाइम। आफ्टर मीटिंग, अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है। आफ्टर मीटिंग दे टेक 45 मिनट्स, इसको 45 मिनट लगते हैं और इसको लगते हैं 20 मिनट्स टू कंप्लीट देयर जर्नी। इफ़ कार 1 ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60, ओ माय गॉड, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो आपको कार 2 की स्पीड निकालनी है, वेरी नाइस। तो बस मुझे इतना बता दो कि टाइम ऑफ मीटिंग कितना लगेगा। भैया दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है तो दोनों को सेम टाइम लगेगा मिलने के लिए, टी टाइम। तो टाइम ऑफ मीटिंग एक्चुअली 45 इंटू 2 20, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और 900 का मतलब हो गया 30। तो 30 मिनट इन्होंने एक साथ मिलने में लगाए हैं, 30 मिनट, राइट। तो आपको स्पीड निकालनी है किसकी, स्पीड निकालनी है आपको कार 2 की। तो कैन यू टेल मी कि डिस्टेंस एम बी कितना होगा, एम बी डिस्टेंस फ्रॉम कार 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कार 1 की स्पीड दे रखे आपको 60, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको 45 मिनट्स लगते हैं, तो 45, तो ये हो जाएगा 270, हाँ 270 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर है ना। ओके, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं। वाई सो, बिकॉज 60 किलोमीटर पर आवर 45 मिनट्स है ना, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 9 जा और 3 2 जा, 4.5 किलोमीटर है, 9/2 किलोमीटर, 9/2 किलोमीटर। अब स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके पास 4.5 ट्रैवल करना है, और उसने यहाँ तक एम बी को पहुँचने के लिए उसने कितना मिनट लिया है, 30 मिनट लिया है, 30 मिनट्स, राइट, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे 30 मिनट्स, और इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 अपॉन 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं एरर कर दिया है इसका। अच्छा, ये 2700 आएगा, ओके, ये 2700 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 45 किलोमीटर हो जाएगा, फिर तो 45, और 45 का मतलब हो जाएगा ये, 45 का मतलब तो हो जाएगा 30/60, तो ये 45 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार 2 जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। सो 90 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। बोलता है कि लिविंग होम एट द सेम टाइम अमर रीचेज ऑफिस 10:15 इफ ही ट्रेवल्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 8 की स्पीड से चलता है तो 10 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 10:15 पे ऑफिस पहुंचता है, एंड एट 9:40 अगर उसकी स्पीड हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऑफिस पहुंचेगा 9:40 पे, राइट। सो लिविंग होम एट 9:10 AM, हाँ, लिविंग होम एट 9:10 AM एट वॉट स्पीड ही ट्रेवल सो दैट टू रीच द ऑफिस एग्जैक्टली एट द 10 AM, राइट। तो ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, हाँ, ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, और कितने बजे उसको निकलना है, 9:10 पे। तो स्पीड आपसे पूछी है कि किस स्पीड पे उसको चलना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो पहले वाले केस में स्पीड आपके पास 8 थी और अभी स्पीड हो गई 15, तो दिस इज़ अ स्पीड रेशो। तो टाइम रेशो कितना होगा, टाइम वुड बी 15:8। सो पहले आपको ज़्यादा समय लगेगा, अभी कम लगेगा, बिकॉज आपको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना विद अ डिफरेंट स्पीड, तो टाइम गैप आना मैंडेटरी है। तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कितने मिनट सेव कर लिए, तो आई कैन से अभी 9:40 पे पहुंच रहा, पहले 10-15 35 मिनट का गैप हो गया, तो मेरे हिसाब से 7 यूनिट का गैप है, 15 - 8 इज 7 एक्चुअली, एंड दिस इज इक्वलेंट टू फिर 35 मिनट। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 मिनट बचता है। सो आई कैन बी वेरी श्योर कि पहले वाले केस में, हाँ, 15 जब वो टाइम ले रहा था तो 15 × 5 75 मिनट वो ले रहा था, राइट। इसका मतलब अगर वो 75 मिनट ले रहा था तो घर से वो कितने बजे चलेगा, 75 मिनट आपको माइनस करने हैं 10-15 से, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि 9 बजे वो ऑफिस छोड़ रहा था अपने घर से। अभी वो 9:10 पे चल रहा है,
तो उसके पास डिस्टेंस आई कैन कैलकुलेट, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर इनिशियली, और टाइम लग रहा है आपको 75 मिनट। 75 मिनट होता है, दैट इज़ 1 घंटे 15 मिनट। तो आई कैन से 5/4 आवर्स, राइट। तो आई कैन से दिस इज़ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और आपके पास अभी एट प्रेजेंट 9:10 पे 10 बजे 50 मिनट्स है आपके पास। तो 10/50, और आवर में कन्वर्ट करने के लिए 50/60 करेंगे। सो इट इज़ अराउंड 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल इसमें था नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A train traveled at 1/3 of its usual speed, hence reached the destination 30 minutes later after the scheduled time. On its return journey, the train initially traveled at usual speed for 5 minutes, but then stopped for 4 minutes for an emergency. The percentage by which the train must now increase its usual speed to reach the destination at the scheduled time nearest to, right. तो ये बोलता है कि यहाँ पर एक ट्रेन जो है 1/3 स्पीड्स पे चलती है यूजुअल स्पीड से, तो जिसकी वजह से 30 मिनट लेट हो जाती है, राइट। सो स्पीड का जो रिडक्शन है, अगर मैं S1 S2 को देखता हूँ तो 1/3 पे चल रही है। हाँ, ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ द, तो पहले उसकी स्पीड 3 थी तो अभी 1 हो जाएगी, बिकॉज 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो पहले उसकी स्पीड 3 यूनिट रही होगी। हाँ, 1 मिनट, मैं इसको हाईलाइटर समझ रहा था। पहले उसकी स्पीड 3 रही होगी, तो अभी उसकी स्पीड 1 हो जाएगी। नो इशू इज इन दैट, राइट। जिसकी वजह से ऑफ कोर्स टाइम गैप आना है, बिकॉज डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम 1 का रेशो टाइम T2 का, दो टाइम का रेशो लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। हाँ, लेट हो गया, 2 यूनिट लेट है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 30 मिनट लेट है। तो आई कैन से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 15 मिनट के आसपास है। तो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, मैं स्पीड को 3x मान लेता हूँ इनिशियली। तो इनिशियली आपको 1 यूनिट का टाइम लग रहा था, मतलब 15/60। तो 3x/4 डिस्टेंस है, राइट, 3x/4। अभी क्या बोलता है, ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, अभी यूजुअल स्पीड उसकी 3x है, तो 5 मिनट में वो कितना ट्रैवल कर सकती है? 5 मिनट में 5/12 के हिसाब से 5/60 एक्चुअली। सो दिस इज गोइंग टू बी x/4। तो x/4 उसने ट्रैवल कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा है? 3x/4 में से अगर मैं x/4 माइनस करूँगा तो वी आर लेफ्ट विथ 2x/4, और आई कैन से x/2। तो अभी आपको x/2 डिस्टेंस और ट्रैवल करना है। उसके बाद 4 मिनट उसको लगे हैं, इमरजेंसी में रुका है, 4 मिनट की इसकी हॉल्ट है। द परसेंटेज बाई विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड, कितना उसको बढ़ाना चाहिए सो दैट वो अपने डेस्टिनेशन जो है वो सही समय पे पहुँचे, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ उसको पहुँचने के लिए कितना समय लगता है, यूजुअली उसको 15 मिनट लगने चाहिए। कितना? 15 मिनट लगने चाहिए। अभी बात को समझो। तो आई कैन से कि आपको 15 मिनट लगते हैं इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। आप ऑलरेडी 5 मिनट चल चुके हो और 4 मिनट का आपको हॉल्ट चाहिए, तो बैलेंस कितना मिनट बचा है आपके पास? 6 मिनट। और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करने के लिए बची है? दैट इज़ x/2, राइट। तो स्पीड कितनी आनी चाहिए आपके पास? अभी x/2 डिस्टेंस है और इसको आपको 6 मिनट में ट्रैवल करना है, तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा आवर में, क्योंकि हर चीज़ को मैंने आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। सो स्पीड आ जाएगी आपके पास 5x। तो यूजुअल स्पीड है, अगर मैं स्पीड यूजुअल की बात करता हूँ वो है 3x, और जो न्यू स्पीड है उसको 5x करना पड़ेगा। तो उसको कितना स्पीड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? 2x इंक्रीज करना पड़ेगा ओवर 3x, एंड दिस इज़ अराउंड 67% उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अपना स्पीड। तो 67 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यू कैन सी, राइट। सो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अगर आप रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो इट इज़ इजी। एल्स आप बहुत सारे फॉर्मूले लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे, आपका मन है तो आप इसको लगाते रहिए, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव A and B are the 2 points on a straight line again, right. राम रन्स फ्रॉम A to B, A और B 2 पॉइंट हैं। राम जो है A से B जाता है एंड रहीम जो है वो B से A आता है। दे क्रॉस ईच अदर, राम एंड रीच। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मैंने कितनी बार आपको सिखा दिया है कि कहीं ना कहीं वो मिले होंगे। एंड राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन 1 मिनट एंड 4 मिनट। तो राम को यहाँ से 1 मिनट लगता है और रहीम को यहाँ से 4 मिनट लगते हैं, और ये
साइमल्टेनियसली चलते हैं, इफ़ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, तो कैन यू से, और मैंने आपको सिखाया है कि अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो मिलने के लिए भी आपको सेम समय लगेगा, राइट, मिलने के लिए भी सेम समय लगेगा। इसका मतलब अगर मिलने के लिए सेम समय लगेगा तो दोनों को टी समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये जो टाइम है ना, दूर जाने वाले, सेपरेशन वाले, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई कैन से स्क्वायर रूट होके 2 मिनट, तो 2 मिनट में इन्होंने ट्रैवलिंग करा है मिलने तक। द रेशियो ऑफ द राम की स्पीड टू रहीम की स्पीड, राइट। तो अगर मैं राम की स्पीड और रहीम की स्पीड की बात करता हूँ, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई राम एंड टाइम टेकन बाई रहीम फॉर विच पैच, आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए। मैंने फॉर एग्जांपल मैं डिस्टेंस AM के लिए ले लेता हूँ, तो AM डिस्टेंस को राम 2 मिनट में ट्रैवल कर सकता है, तो इसको रहीम ने 4 मिनट लिए, तो टाइम का रेशियो 1:2 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो राम की स्पीड और रहीम की स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो राम की स्पीड डबल होगी, दैट इज़ स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ रहीम, नीचे आ रही मतलब रहीम, तो 2:1। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा इसमें, नॉट सी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर बनेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें, तो डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नाउ 2 सर्कुलर ट्रैक T1 एंड T2 ऑफ रेडियस 120 मीटर टच ईच अदर एट द पॉइंट ए। एक तो एक बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटू सर्कल है, इसका रेडियाई 20 मीटर है और इसका जो रेडियाई है वो 100 मीटर है, राइट। नाउ एंड दे आर टचिंग एट द पॉइंट ए। नाउ राम एंड रहीम आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक T1, तो ये ट्रैक T1 है, ये ट्रैक T2 है, इस पे राम चल रहा है, इस पे रहीम चल रहा है, और स्पीड दे रखी है 15 kmph राम की और रहीम की दे रखी है 3 kmph, सॉरी नॉट 3, 5, माई मिस्टेक, इज 5 kmph, राइट, 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब वो मिलेगा तो कितना जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेगा, राम फुल राउंड कितने कंप्लीट कर लेगा, राइट, ये क्वेश्चन है। सो इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली अगर मैं बात करता हूँ कि इनको वापस से मिलना है, बट वापस से मिलने के लिए एक ही पॉइंट है कि उनको ए पर ही मिलना पड़ेगा, देन आई कैन से कि दे आर मीटिंग एट द फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर बना लेता हूँ सो दैट थोड़ा सा आपको फील आए इस क्वेश्चन में समझने के लिए। दिस इज़ द पॉइंट ए, इस पे राम भाग रहा है, वो किधर भी भाग सकते हैं, उसका डायरेक्शन को कोई मसला नहीं है, और रहीम को हम ऐसे भगा लेते हैं। हाँ, राम की स्पीड इट इज़ गिवन टू अस 15 kmph एंड इसकी दे रखी है आपको 5 kmph, और यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो 100 मीटर है और ये दे रखा आपको 20 मीटर, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि आपको जो टाइम मिलेगा मिलने के लिए ए पॉइंट पर आने के लिए, क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। दो रनिंग में उनको सेम टाइम है, बट ए पॉइंट पे वो सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली कब आएंगे, ये बड़ा चेक करने वाला पॉइंट है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ टाइम टेकन बाई राम टू कंप्लीट 1 राउंड, राम को 1 राउंड पूरा करने में कितना समय लगेगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई राम और स्पीड ऑफ राम, एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय रहीम, तो भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रहीम टू द स्पीड ऑफ रहीम, यही तो मतलब है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई राम, तो 2 पाई r इज एक्चुअली 100 और इसकी स्पीड दे रखी है आपको 15। आप चाहें तो मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके, एंड सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो रहीम के लिए। सो 2 पाई इंटू 20 और इसकी स्पीड 5 दे रखी है और ये अपॉन 1000, राइट। तो इसका कोई सेंस है नहीं, 2 पाई का भी कोई सेंस नहीं है, 5 से 3 चला जाएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5/3, राइट। आप इसको चेक कर लेना, ऊपर कितना बचा है भाई, नीचे बचा है दैट इज़ आई कैन से 5 3 जब 15 हो गया, तो 100/3 तो नीचे बचा है और 20/1, तो यहाँ से आई कैन से कि 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/3 इंटू 20 और ये हाँ 5:3। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम, मतलब राम को 5 यूनिट टाइम लगेगा और इसको 3 यूनिट लगेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इन 15 यूनिट्स,
अगर दोनों का टाइम हमने 15 यूनिट्स ले लिया LCM, तो 15 यूनिट में राम भी वहीं पे आएगा और रहीम भी वहीं पे आएगा। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट आर द नंबर ऑफ राउंड्स? तो अगर मैं राउंड्स की बात करता हूँ, राइट, 15 यूनिट में बोथ एट ए, तो दोनों ही ए पर होंगे। तो इतनी देर में राम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, हाँ, तो टाइम यहाँ पे 5:3 का रेशो है। तो अगर हम नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे तो राम विल बी टेकिंग 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, राइट, 5 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ राउंड्स ट्रैवल करेगा राम जो है वो 3 करेगा, और उस उतनी देर में रहीम जो है वो 5 राउंड ट्रैवल करेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 3 बनेगा, राइट। सो होपफुली इट इज क्लियर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। It is saying Vimla start for office every day at 9 AM, reaches exactly on time if she travel her usual speed at 40। तो अगर वो 40 से चलती है, डिस्टेंस डी है, तो हाँ वो टाइम पे पहुँचेगी, हाँ, ऑन टाइम। नाउ शी इज़ लेट बाई 6 मिनट इफ़ शी ट्रेवल्स एट 35। तो अगर वो 35 kmph पे चलती है, यहाँ से 6 मिनट लेट हो जाएगी, राइट। तो वेन एवर यू आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड डिफरेंस, हाँ, तो आपको हमेशा टाइम का गैप मिलेगा। तो अगर मैं S1 और S2 को देखता हूँ तो 40 to 35, दैट इज़ 8 और 7। स्पीड आपने 8 से 7 कर दी तो टाइम जो है वो उल्टा हो जाएगा, 7 to 8। यू आर टेकिंग मोर टाइम। तो मेरे हिसाब से जो टाइम गैप है वो 1 यूनिट का टाइम गैप है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 मिनट है। इसका मतलब अगर मैं T1 टाइम की बात करता हूँ तो 7 into 6, 42 मिनट पहले लग रहे थे विमला को ऑफिस पहुँचने के लिए। सो फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्पीड है 40 पहले और 42 मिनट लग रहे हैं। इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे, वाई सो, बिकॉज हमको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। दिस इज इन kmph, तो टाइम को आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज 6 7 जा 42, आई कैन से 28 किलोमीटर विमला का ऑफिस का डिस्टेंस है। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम टू रीच ऑफिस, देन स्टॉप फॉर 8 मिनट। अभी ये क्वेश्चन कराया था स्पीड जिससे कि वो ड्राइव करे एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचने के लिए। थोड़ा सा इसको मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, हाँ। ऑन वन डे की बात करता है, तो वन डे में इसने किया क्या है विमला ने, शी कवर्स 2/3 ऑफ डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम, राइट। तो अगर मैं इसका यूजुअल टाइम देखूंगा तो यूजुअल टाइम इसको लग रहा है कितना, 42 मिनट्स का इसका यूजुअल टाइम है, और डिस्टेंस है इसकी 28 किलोमीटर। नाउ इट इज़ एज पर द स्टेटमेंट, वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम, राइट, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि जो भी उसके पास टाइम था कितना था, 42 मिनट्स, और डिस्टेंस आपको दे रखी है यहाँ पे, कितना दे रखा है डिस्टेंस, 28 किलोमीटर, ठीक है। एंड उसके बाद 8 मिनट का स्टॉपेज है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, दैट इज 1/3, 2/3, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हो गया 2 into 2/3 ऑफ 28, तो 56/3। तो बैलेंस कितना बचा है, 28 माइनस 56/3, तो ये बचाएगा 84 माइनस 56 अपॉन 3, सो 28/3। अभी ये बैलेंस रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम उसने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम, दैट इज़ 14 मिनट उसने ले लिए, प्लस 8 मिनट का स्टॉपेज है, तो 22 मिनट तो उसकी कंज्यूम हो गई। तो अभी उसके पास कितना समय बचा है, 20 मिनट बचा है, हाँ। तो बैलेंस टाइम जो है उसके पास अभी 20 मिनट्स हैं टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। वाई सो, बिकॉज 42 मिनट्स में वो ऑफिस पहुँच सकती है, 22 मिनट उसके ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं, तो शी हैज़ 20 मिनट्स टू रीच ऑफिस। सो व्हाट इज़ द स्पीड, 28/3 और 20 मिनट्स हैं, तो डिवाइड बाई 20 और 60 ऊपर आ जाएगा, वाई सो, बिकॉज इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो 23 जा और 3 से 3, तो उसकी स्पीड 28 kmph की होनी चाहिए, सो दैट सी कैन रीच द ऑफिस ऑन टाइम। माई आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल, सुनील एंड रवि अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, 3 किलोमीटर का लेंथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाइम एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So we have a circle, यहाँ पे अनिल, सुनील और रवि, they are moving in the same direction, 15, 10 और 8, right, kmph दे रखा है तीनों का, kmph। How much distance in kilometer will Ravi have run when Anil and Sunil meet again for the first time?
तो आपको निकालना है टाइम टेकन बाय अनिल एंड सुनील टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम का यदि हमको टाइम निकालना होता है, ये होता है लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, हाँ, लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन द रिलेटिव स्पीड। तो आई कैन से कि तीनों के लिए लेंथ ऑफ ट्रैक तो 3 किलोमीटर रहने वाला है, तो टाइम टेकन बाय अनिल टू मीट सुनील तो 3 किलोमीटर, उनका रिलेटिव स्पीड कितना है, दैट इज़ 5। तो आई कैन से 3/5 का मतलब हो गया इंटू ये आवर आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 36 मिनट है, तो 36 मिनट में वो मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन बोलता है हमसे बड़ा सिंपल सा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रवि। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रवि 36 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे 36/60 और रवि की स्पीड दे रखी है 8। तो 4 से 2 और 4 से 15, 3 से 5 और 3 से 12, 24/5 और आई कैन से 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मुश्किल नहीं था, लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है बट क्वेश्चन ईजी था। वी हैव अनदर क्वेश्चन, 2 cars travel same distance starting at 10 AM and 11 AM respectively on the same day। ठीक है, तो एक 10 बजे चलती है कार और एक 11 बजे चलती है। नाउ दे रीच देयर कॉमन डेस्टिनेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों सेम टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। मान लो आपको ए से बी जाना है, सो जितना भी टाइम इसने लिया है टी टाइम, तो इसके पास 1 घंटा कम है ट्रैवल करने के लिए। हाँ, मान लो ये फॉर एग्जांपल जस्ट 6 बजे पहुँचे, तो 6 बजे के लिए इसने 8 घंटे की ट्रैवलिंग करी है, तो इसके पास 7 ही घंटे। वाई सो बिकॉज ये 11 बजे चली है, तो दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो 1 आवर का है। ये आपको क्लू देना चाहता है, राइट। उसके बाद इफ़ फर्स्ट कार ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 6 आवर, कम से कम 6 घंटे तो चलिए, तो टी की वैल्यू 6 या उससे बड़ी है, फर्स्ट कार की बात कर रहा हूँ। देन हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाई विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार शुड एक्सीड फॉर द फर्स्ट कार। ठीक है, तो अगर मैं 6 घंटे की बात करूँ, मैं 6 ही घंटे ले लेता हूँ, तो 6 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। हाँ, ट्रैवल आपके पास डिस्टेंस बट स्पीड भी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, तो मैं स्पीड को इसको पहले वाले को x मान लेता हूँ और दूसरे वाले की स्पीड को y मान लेता हूँ। तो x इंटू 6, तो 6x तो चलेगी, राइट। नाउ सेकेंड वाले को भी, हाँ, ये बोलता है 6 आवर, द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाई विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार शुड एक्सीड पहली, तो उसके पास अभी सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 6x, तो स्पीड ऑफ सेकेंड जो y स्पीड है कितना होना चाहिए, 6x आपके पास डिस्टेंस है, और उसके पास अभी अगर आपने यहाँ पे 6 घंटे काउंट किए हैं तो यहाँ पे 5 घंटे आपके पास होने चाहिए, 1 घंटा कम होगा। तो आई कैन से 1.2x, राइट, 1.2x। तो इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड 1.2x है, तो आप सोच के देखो कि x और 1.2x ये कितना ज़्यादा है। दिस इज 0.2 ग्रेटर विद रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज़ अराउंड 20%। भाई अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको 1 और 1.2 को आप कंपेयर करेंगे तो 10 और 12 का रिलेशन है, तो 2 ज़्यादा विद रेस्पेक्ट टू 20%, तो 20% राइट आंसर है। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन है। इन अ रेस ऑफ 3 horses, द फर्स्ट बीट सेकेंड बाई 11 मीटर। ठीक है, तो हॉर्स नंबर 1, हॉर्स नंबर 2, हॉर्स नंबर 3, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक, राइट। तो इसने अगर L ट्रैवल किया है तो इसने L-11 ट्रैवल किया है, एंड थर्ड को 90 से बीट कर दिया, L-90। सेकंड वाले ने हराया थर्ड वाले को 80 से, तो आपको सेकंड वाले को पूरा डिस्टेंस कवर अप कराना पड़ेगा, दैट इज़ द जो भी लेंथ ऑफ द रेस है। तो इसने अगर L किया होगा तो इसने L-80। तो इन जनरली इन द क्वेश्चंस ऑफ रेसेस जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, आप स्पीड चेंज नहीं कर सकते अनटिल क्वेश्चन में बोला जाए। तो इसका मतलब कि अगर मैं स्पीड रेशो देखता हूँ H2 और H3 का, वो मेंटेन होना चाहिए। तो पहले वाले केस में L-11, L-90 और यहाँ पे L/L-80। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग एक्चुअली, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर पाता हूँ L² माइनस 91L हो जाएगा ये, एंड दिस इज़ 80 × 11 दैट इज़ 880, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू L² माइनस का 90L। तो L² का कोई सेंस है नहीं, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ L की वैल्यू 880 मीटर आ जाएगी। दिस वाज द लेंथ ऑफ द रेस, तो 880 मीटर इसका राइट आंसर है। टीटा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सो क्वेश्चन गोज लाइक इट, 2 व्हील्स ऑफ bicycles A and B have radii 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे 2 पहिए हैं, एक छोटा पहिया है और एक बड़ा पहिया है।
इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, एक व्हील जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक राउंड में 2πr करता है 1 राउंड में, तो अगर उसने n राउंड कवर अप की है तो n इंटू 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यही कंसेप्ट है यहाँ पर, राइट। तो ये बोलता है वाइल ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस ईच व्हील ऑफ ए रिक्वायर्ड 5000 मोर रेवोल्यूशन देन ईच व्हील ऑफ बी। सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई, अगर मैं इसको a और इसको b नाम देता हूँ तो a कितना होगा भाई, इसने n1 रेवोल्यूशन किया होगा, रेवोल्यूशन डिफरेंट है, 5000 ज़्यादा बोलता है ना, ठीक है। तो ये काम ना करें, इसको हम 5000, ठीक है। तो अगर मैं इसको n1 मान लेता हूँ, चलो n मान लेता हूँ, इसने n रेवोल्यूशन करे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 2πr। यहाँ पे 30, आप इसको किलोमीटर मीटर में बनाइए, सब कुछ कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो b कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये अगर a 5000 ज़्यादा ले रहा है तो b 5000 कम लेगा, एन माइनस 5000 वन एंड द सेम थिंग इंटू 2π, और इसका रेडियस है 40। यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। तो यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ, बस मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से। तो आई कैन से जो 3n की वैल्यू है वो 4n माइनस 20,000। तो n यहाँ पर n जो आ रहा है 20,000 आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 20,000। सो दिस इज़ द रेवोल्यूशन ट्रैवल्ड बाय द रेवोल्यूशन जो कि a ने बनाई है। तो रेवोल्यूशन ऑफ a है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ रेवोल्यूशन ऑफ b, वो 5000 कम होगा तो 15,000 हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ। ये बोलता है हमसे कि b ने इस डिस्टेंस को 45 मिनट्स में ट्रैवल किया, तो स्पीड निकालना। अभी स्पीड निकालना कोई मुश्किल काम है भाई, स्पीड तो कोई भी निकाल सकता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और किलोमीटर पर आवर करना है। तो डिस्टेंस इसने कितना किया 15,000 रेवोल्यूशन 2π, इसका रेडियस 40 है, ये सेंटीमीटर में है। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड, फिर 1000 से करेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो आपके पास आ गया डिस्टेंस। टाइम कितना होगा, टाइम है 45 मिनट्स। अब इसको भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60, बट ये 60 जो है वो कूद के ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। ऐसे हो गया, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, बहुत प्यार से कट जाएगा। ये कट गया, 15 3 जा 45, और ये 2 0 से ये 2 0 भी कट गई, सब कुछ कट जाएगा यहाँ पे, और रियल और 3 2 जा 6 हो गया, राइट। तो 2 4 जा 8 2 जा 16, तो 16π इसका राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन, राइट। दिमाग ये लगाना है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करें। तो नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, करीब 10-12 और क्वेश्चन बचे हैं, सो दैट आपका जो TST का जो PYQ सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस PDF आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और इसको शेयर करो दोस्तों, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, सो दैट आई कैन गिव यू और अच्छा कंटेंट। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ए साइक्लिस्ट लीव A at 10 AM एंड रीचेज B 11 AM। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इंडिविजुअली पोस्ट किया था। तो यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है जो कि 10 बजे यहाँ से निकलता है और 11 बजे यहाँ पर पहुँचता है। तो इस बात की गारंटी है कि साइकिलिस्ट को 60 मिनट यहाँ पे लगते हैं पहुँचने के लिए। उसके बाद होता क्या है कि 10:01 से, मतलब अगले ही मिनट से, एक मोटरसाइकिल वाला निकलता है M1। अगले 1 मिनट बाद फिर M2 मोटरसाइकिल निकलती है, और इस तरह से मोटरसाइकिल हर मिनट बाद निकलती रहती हैं। एंड 45 सच मोटरसाइकिल रीचेज B by 11। जब तक साइकिलिस्ट यहाँ पहुँचता है तो तब तक यहाँ पर 45 मोटरसाइकिल पहुँच चुकी है। इसका मतलब 45 मोटरसाइकिल को अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ तो आई कैन से कि ये जो 45 मोटरसाइकिल है ये हर मिनट बाद निकलती है। तो डेफिनेट आई कैन से जब पहली मोटरसाइकिल M1 निकली है 10:01 पे, M2 निकली है 10:02 पे, तो जो 10:45 पे मोटरसाइकिल निकली होगी दैट वाज M45। तो आई कैन से मोटरसाइकिल को यहाँ तक पहुँचने में 45 और यहाँ पे 15 मिनट लग रहे हैं। इज़ इट क्लियर? इसका मतलब कि अगर मैं स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट और स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल को देखूँगा तो जिस आई कैन से टाइम पहले ले लें, टाइम ऑफ साइकिलिस्ट और टाइम ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट 60 और 15 का है, राइट। इसका मतलब जो टाइम रेशो है 1:4:1 का है, तो साइकिल की स्पीड और मोटरसाइकिल की स्पीड का रेशो 1:4 हो जाएगा। मोटरसाइकिल जो है वो 4 टाइम फास्टर है। यहाँ से समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है ये हमसे कि अगर साइकिलिस्ट ने अपनी स्पीड को कर दिया डबल, हाँ,
इफ़ द साइक्लिस्ट हैड डबल द स्पीड, सो हाउ मैनी मोटरसाइकिल वुड हैव बीन रीच्ड। तो बहुत सारे बच्चे इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से आधा कर देंगे, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन बोलता है कि मोटरसाइकिल ने अपनी स्पीड मतलब एज इट इज़ रखी है, लेकिन साइक्लिस्ट ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। तो अगर स्पीड ऑफ साइकिल जो है वो डबल हो जाती है तो आपको पता होगा जो टाइम है वो हाफ लगेगा। इसका मतलब जो साइक्लिस्ट है अभी यहाँ पे, वो यहाँ पे जो साइक्लिस्ट पहुँचेगा वो 10:30 पे पहुँचेगा। वाई सो? बिकॉज आधा टाइम लगेगा। तो अभी जो न्यू टाइम है साइक्लिस्ट का वो 10:30 है AM। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। तो हर मिनट बाद मोटरसाइकिल निकल रही है। तो पहली मोटरसाइकिल आपको एज़ आई टोल्ड यू कि मोटरसाइकिल को 15 मिनट निकलने हैं। तो लास्ट मोटरसाइकिल को कम से कम यहाँ पे 10:45 पे 10:30 पे पहुँच जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अगर लास्ट मोटरसाइकिल यहाँ पे 10:30 बजे पहुँचती है तो कितने बजे इसको निकलना मैंडेटरी होगा यहाँ से? तो आई कैन से सर यहाँ से इसको निकलने के लिए कम से कम 10:15 पे निकलना पड़ेगा, तभी जाके पहुँच पाएगी, क्योंकि 15 मिनट है इसके पास। तो ये M कौन सी मोटरसाइकिल है? तो आप सोच के देखो, पहली मोटरसाइकिल को निकलने में M1 10:01 पे निकलती है और हर 1 मिनट बाद निकलती है, तो 10:02 पे निकलेगी M2। तो ऐसे करते करते 10:15 पे कौन सी मोटरसाइकिल निकलेगी? दैट इज़ M15। तो 15 मोटरसाइकिल इसका राइट आंसर है। तो प्रपोर्शन के हिसाब से क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जॉन जॉग्स ऑन द ट्रैक A एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड मैरी जॉग करती है B पर 7.5 से, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक A एंड B 325 मीटर। सो ये ट्रैक A है, ये ट्रैक B है, इधर जॉन है, इधर मैरी है। इसका नाम A ट्रैक है, इसका नाम B ट्रैक है। जॉन की जो स्पीड है वो 6 kmph है और जो मैरी की स्पीड है वो 7.5 kmph है, राइट। जो कंबाइंड लेंथ है इसको मैं L मान लेता हूँ। तो जो कंबाइंड लेंथ है दोनों ट्रैक की वो 325 है। तो इसको मैं 325 माइनस L अज्यूम कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जॉन मेक्स 9 राउंड ऑफ ट्रैक A, मैरी टेक्स 5 राउंड्स ऑफ B, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाइल जॉन मेक्स 9 राउंड ऑफ ट्रैक A, मैरी मेक्स 5 राउंड ऑफ ट्रैक B, इन हाउ मैनी सेकेंड विल द मैरी मेक 1 राउंड ऑफ द ट्रैक। तो मैरी को 1 राउंड मारने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, 9 राउंड लगा रहा है जॉन, ठीक है। तो 9 राउंड लगाने में जॉन को कितना समय लगेगा? तो इस डिस्टेंस ट्रैवल करना है L और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ जो मैरी को ट्रैवल करने पड़ेगी 325 माइनस L, और उसको 5 राउंड कंप्लीट करने हैं और उसकी स्पीड है 7.5। तो आई कैन टेक 10, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो दैट इज़ 10। सो 15 25 3 जा 25 2 जा और 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 9N इक्वल्स टू 4 इंटू 325 माइनस L। सो दैट वुड कमिंग आउट टू बी 9L इक्वल्स टू 1300 माइनस 4L। 13L की वैल्यू 1300, तो L की वैल्यू 100 आ जाएगी। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ ट्रैक है जो जॉन ट्रैवल कर रहा है दैट इज़ 100। सो इट इज़ सेइंग दैन हाउ मैनी सेकेंड विल द मैरी मेक 1 राउंड ऑफ द ट्रैक A, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई मैरी टू ट्रैवल A, तो 100 मीटर भागना है, L की वैल्यू तो 100 मीटर है, और उसकी स्पीड कितनी है मैरी की? दैट इज़ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा और इंटू 10 भी हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 5 2 जा 10 और 25 3 जा 25 4 जा 100 और 75 हो जाएगा, 3 6 जा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 48 सेकेंड। तो दैट वॉज प्रेटी ईजी क्वेश्चन इफ़ यू नो द कंसेप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, two ants A and B start from the point P on a circle at the same time. So we have a circle and there are two ant A and B. They are starting on the same point, right? So ant A, ant B. With ant moving ant A moving clockwise, right? So ant A is moving clockwise and B is moving anti-clockwise. Now question is that they meet for the first time at 10 AM when ant A has covered 60% of the track. मतलब पहली बार यहाँ पे मिले हैं तो आंट ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया है। तो इट इज़ व्हाट ऑब्वियस के बी हैज़ टू ट्रैवल 40%। तो यहाँ पे जो पहली मीटिंग का जो टाइम है वो 10:10 पे हुआ है, दैट इज़ 10 AM, राइट। नाउ इफ़ ए रिटर्न टू पी एट 12 AM, ठीक है। ए जो है अपनी डायरेक्शन फॉलो करती है, कंटिन्यू करती है, और वो पी पर पहुँचने में लगाती है 12 मिनट। इसका मतलब 12
10 12 पे ए जो है वो वापस वहीं पे आ जाती है। इसका मतलब ए को जो है अगर मैं देखूँगा लेंथ ऑफ ए, इसने 40% यूज़ किया, तो मैं लेंथ ऑफ ट्रैक को 100x मान लेता हूँ। इसका मतलब 60x पहले इसने ट्रैवल किया और ये 40x ट्रैवल किया है। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ बी रिटर्न, तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ये सोच के देखो कि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर मैं पहले बात करता हूँ स्पीड ऑफ ए के बारे में, तो स्पीड ऑफ ए 60x में चलेगी और बी की 40x में चलेगी, नो प्रॉब्लम। दैट इज़ स्पीड ऑफ ए और बी जो है वो 3:2 का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। नाउ टाइम टेकन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रेशियो निकल गया। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस अलग अलग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 40x। तो क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको k के टर्म्स में ले लेता हूँ, रेशियो है ना, तो आई कैन से 3k 2k। सो दिस इज अ स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी। तो टाइम टेकन बाय ए टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट एस, इसको मैं एस मान लेता हूँ, तो इट इज़ गिवन 12 मिनट। तो अगर मैं इसको सोचता हूँ 12 मिनट कैसे लगेगा, तो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 40x और इसकी स्पीड है 3k की। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 40x की वैल्यू 36k के बराबर है, और आई कैन से k इक्वल्स टू 36k अपॉन 40, सो दैट इज़ 9 4 9 जा और 4 10 जा, x की वैल्यू आ गई 9k अपॉन 10, राइट। नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, तो बी को भैया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 60x। इसका मतलब x की वैल्यू 9k अपॉन 10 है, तो 54k चलना पड़ेगा उसको। तो अगर उसको 54k चलना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज़ एक्चुअली 54k, तो टाइम कितना लगेगा उसको 54k, और इसकी स्पीड कितनी है बी की, दैट इज़ 2k, तो 27 मिनट लगेंगे। तो 10:27 इसका राइट आंसर है। होपफुली इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कमेंट। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, जो भी है, मतलब मुझे 4 लगा ये, बट इट इज़ नॉट 4, ज़्यादा ही हो गए होंगे। सो ट्रेन टी लीव्स स्टेशन एक्स, ठीक है। सो देर इज़ अ ट्रेन टी, ट्रेन को मैं राउंड बॉक्स में कर लेता हूँ, स्क्वायर बॉक्स में, एंड स्टेशन इज़ एक्स, 3 PM पे चलता है ये। अनदर ट्रेन एस, राइट, तो वी हैव अनदर ट्रेन, इसको भी मैं स्क्वायर बॉक्स में कर लेता हूँ, ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द टी लीव्स वाई, ठीक है। तो इट इज़ अनदर स्टेशन वाई, और ये 4 PM पे निकलती है। अब यहाँ पे स्पीड की बात करता है कि इसकी स्पीड 3/4 है, इसका मतलब अगर इसकी स्पीड 4y है तो इसकी स्पीड 3y होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे स्पीड ले लिया, ब्लैक कलर मतलब स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। नाउ 2 ट्रेन पासेस ईच अदर एट द स्टेशन Z, मान लेते हैं Z कहीं पे भी आएगा, वेयर डिस्टेंस बिटवीन x एंड Z इज़ 3/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो x Z का डिस्टेंस 3/5 है, 3/5 बोले तो टोटल 5 में से 3 इधर है, तो मैं इसको 3x मान लेता हूँ। तो बाकी जो डिस्टेंस है ये 2x बचेगा, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है ये 5x होना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करता हूँ, तो रिलेटिव स्पीड आप तभी लगा सकते हैं जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 बजे वाली ट्रेन को आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ, इसको हम x डैश मान लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, तो बिकॉज मुझे 4 बजे इसको चलना है, नहीं, ये वाली ट्रेन 4 बजे चली है, तो 4 PM पे यहाँ पहुँचेगी। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस x डैश, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है यहाँ पे 4y, और टाइम है 1 घंटे का, मतलब 4y डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आई कैन से दिस इज़ 4y। तो बाकी डिस्टेंस कितना बचेगा, ऑफ कोर्स भाई ये बचेगा 3x में से 4y माइनस करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ क्लियर। नाउ क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी टाइम सेम हो गया। तो अगर दो ऑब्जेक्ट का टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन टी एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन एस, तो ये करती है 3x माइनस 4y, मैं 4 बजे को रेफरेंस मान रहा हूँ, और ये करती है 2x, और जो भी डिस्टेंस है वो इनके स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। तो स्पीड आपको दे रखी है, टी की स्पीड दे रखी है 4 और ये दे रखी है 3 के रेशो में। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 9x माइनस का 12y शुड बी इक्वल्स टू 8x, यहाँ से 8 दैट इज़ x इक्वल्स टू 12y आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल और y में रिलेशन आ गया, x जो है वो 12 टाइम्स ऑफ y है।
सो इट इज़ आस्किंग दैट हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक्स फॉर इट जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टी। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास अज्यूम करनी थी 5x एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन टी 4y, ठीक है। तो x की वैल्यू 12y है, तो 5 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू वाई, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो ये 15 आ जाएगा। और 15 का मतलब क्या है यहाँ पे, सो 15 का मतलब इसका आंसर आ जाएगा 15 आवर, सिंपल, ठीक है। तो इसको 15 आवर्स लगेंगे। सो दैट वाज प्रिटी इजी इफ यू नो द कंसेप्ट दैट आउट ऑफ 3 पैरामीटर डिस्टेंस स्पीड टाइम विच हैज़ टू बी कांस्टेंट, सो दैट आप चीज़ों को रेशियो में कन्वर्ट कर पाएँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग पॉइंट P lies between A and B such that the length of BP is thrice that of AB, ठीक है। तो A और B we have a length and there is a point P such that length of BP is thrice, so P has to be somewhat here, so that this is thrice of X and that is X, no problem। car 1 starts from the point A, तो इसको car 1 ले लेते हैं and move towards B, right, and simultaneously car 2 starts from B, so there is a car 2 which starts from B towards A। car 2 reaches P 1 hour after car 1 reaches P, ठीक है। तो इसको जो भी टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको 1 घंटा ज़्यादा ही लगेगा, दैट इज़ T+1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ द स्पीड ऑफ कार 2 इज़ हाफ दैट ऑफ A, क्वेश्चन ख़त्म। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ कार 2, अगर मैं इसको 2y मान लेता हूँ तो इसकी स्पीड y हो जाएगी, हाफ करना है ना, हाफ, ठीक है। सो देन इन टाइम द कितना टाइम लगेगा कार 1 को रीचिंग P फ्रॉम A, ठीक है। अब पिछला वाला कंसेप्ट फिर से मैं दोहराता हूँ। कंसेप्ट क्या था कि इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं, 1 घंटे हम ट्रैवल करा लेते हैं जो ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, सो दैट आपको TT टाइम लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 3x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो चलेगी, मान लेते हैं हमारे पास एक और पॉइंट आ गया B', उसके बाद इसको भी T टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर मूव करा लो, तो B डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपने अज्यूम करी है इसकी, दैट इज़ y गिवन है, और टाइम है 1 आवर, तो ये हो जाएगा y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टाइम अब दोनों के लिए सेम हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल नाउ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, तो डिस्टेंस ए ने करी है x और b ने करी है दैट इज़ 3x माइनस का y, क्योंकि अब ये y कंप्लीट हो गया, तो ये 3x में से y माइनस कर देंगे, और ये जो a की स्पीड है दैट इज़ 2y एंड दिस इज़ y, तो ये रेशियो आ जाएगा 2:1। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दैट इज़ x इक्वल्स टू 6x माइनस 2y, सो 2y इक्वल्स टू 5x, ठीक है, और y इक्वल्स टू 2.5x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चन बोलता है टाइम टेकन बाय कार 1 टू रीच पॉइंट P, ठीक है। तो डिस्टेंस है x और स्पीड है y, 2y। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, दिस इज x एंड y इज़ 2.5, तो 2 इंटू 2.5 ऑफ x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 1/5, और 1/5 आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मिनट इसका राइट आंसर है, सो 12 इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question goes like it, the distance from A to B is 60, right? So we have a distance A to B, this is 60 kilometer. Partha and Narayana start from A at the same time and move towards B, ठीक है। तो we have Narayana and we have Partha, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। तो दोनों को B पर पहुँचना है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं। पार्था टेक 4 आवर मोर देन द नारायणा, ठीक है। तो जो भी टाइम नारायण को लग रहा है, पार्था को 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं टू रीच द पॉइंट बी, ठीक है। नाउ मोर ओवर पार्था रीचेज मिड पॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे कुछ का मिड पॉइंट आएगा दैट इज सी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम टू सेम हो गई। 2 आवर्स बिफोर नारायणा रीचेज बी, ठीक है। तो जितना भी टाइम
नारायणा को लग रहा है बी पर पहुंचने के लिए। हाँ, टाइम टेकन बाय नारायणा टू रीच बी। तो टाइम टेकन बाय पार्था टू रीच पॉइंट सी इज 2 आवर मोर। ठीक है, तो दैट इज 2 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय नारायणा टू रीच बी। ठीक है, तो t+2 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन बोलता है, मतलब मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि डिस्टेंस भी सेम रखी है आपने, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई है, इन द सेंस कि अभी जो डिस्टेंस है 60 का ही हाफ करना है, मतलब 30 हो जाएगा। और स्पीड भी कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन नहीं है कि स्पीड चेंज हो रही है, तो आई कैन नॉट से कि भैया चेंज होगी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो अगर आप सोच के देखो कि पार्था को A to B ट्रैवल करने में t+4 आवर्स लगते हैं, तो आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, जो कि आधा डिस्टेंस है, तो बाय द लॉजिक इसको आधा ही समय लगेगा, दैट इज़ t/2+2। तो जो भी समय है P को C पर पहुंचने के लिए दोनों केसेस में सेम ही होना चाहिए, तो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी t/2+2। कुछ एरर हो गया क्या? यहाँ पे 2 आवर बिफोर है। हाँ, हमने गलत थोड़ा सा पढ़ लिया, मतलब पढ़ा तो ठीक है, लगा गलत दिया। यहाँ पे 2 आवर्स बिफोर लिखा है ना, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है t-2 आएगा, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुँचने, जब भी नारायणा को पहुँचने में समय लगता है उससे 2 घंटे पहले, तो t-2 आएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आई कैन से t-t/2 शुड बी इक्वल्स टू 4। तो t/2 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो t इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू 8 आ गई, तो स्पीड निकालनी है पार्था की। तो क्वेश्चन ख़त्म। भाई सोच के देखो कि डिस्टेंस तो दे ही रखी है 60 किलोमीटर, और टाइम लगेगा उसको t+4, पहली इक्वेशन दे रखी है, और t की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, तो 8+4 होता है 12, तो 60/12 दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट ए एंड बी आर 150 किलोमीटर अपार्ट। सो 150 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। कार 1 एंड 2 ट्रेवल फ्रॉम बोथ ए टू बी, बट कार 2 जो है वो तब स्टार्ट होती है जब कार 1 ऑलरेडी 20 किलोमीटर आगे चली जाती है। मतलब कार 1 और कार 2 जब स्टार्ट होगी, जब कार 1 यहाँ पहुँच जाएगी, इसका मतलब अभी मैं कार 1 को यहाँ पे कार 1 C' ले लेता हूँ, तो 20 किलोमीटर का गैप मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ से चलना शुरू करेगी और ये यहाँ से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन बोलता है ईच कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 100 फॉर द फर्स्ट 50 किलोमीटर, देन 50 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 50 एंड 25 फॉर लास्ट 50। सो द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन कार 2 एंड कार बी व्हेन कार 1 रीचेज बी। ठीक है, तो टाइम टेकन बाई कार 1 टू रीच बी। ठीक है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि कार जो 1 है उसने 20 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है यूजिंग द स्पीड ऑफ 100, तो अभी 30 किलोमीटर वो यूज़ करेगी फॉर स्पीड 100 से। उसके बाद नेक्स्ट 50 करेगी 50 से, और जो लास्ट 50 है वो 25 से। तो कितना समय उसको लगेगा, दैट इज़ 18 मिनट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 3/10 बचेगा इंटू 60, और यहाँ 1 घंटा प्लस यहाँ 2 घंटे, तो 3 घंटे 18 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा भाई 120 मिनट, 60 मिनट 1 घंटे के लिए और 18, सो दिस इज़ 198 मिनट लगेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 198 मिनट में कार 2 कितना पहुँचेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2 इन 198 मिनट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर मैं कार 2 को देखता हूँ तो उसने 50 किलोमीटर पहले 100 की स्पीड से ट्रैवल किए होंगे, और बाकी जो 50 किलोमीटर है वो 50 से, तो कितना समय लग गया उसको, 30 मिनट तो यहाँ पे लग गए और 1 घंटा यहाँ पे लग गया। उसका मतलब 90 मिनट उसके कंज्यूम हो गए, और 198 आपके पास टोटल टाइम ही है। इसका मतलब कितना टाइम उसके पास बचा है, उसके पास 198 माइनस 90, सो 108 मिनट बचे हैं। तो 108 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, तो 108 अपॉन 60 आवर बना लेंगे, और स्पीड है लास्ट में 25 उसकी, सो 5 5 जा और 5 से 12 और 12 9 जा 48, तो 45 किलोमीटर ये ट्रैवल कर पाएगी रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो 45 का मतलब जो गैप बचेगा 5 किलोमीटर का बचेगा, क्योंकि कार C1 तो यहाँ आ गई और कार 2 C यहाँ पे। ठीक है, दैट वाज द आंसर, 5 किलोमीटर का गैप बचेगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, बट बहुत सारे बच्चे इस बात को समझने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने इस डिस्टेंस को जो 20 किलोमीटर चला है यहाँ पे, ये सबसे कैच था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
So again we have another question. Points A, P, Q, B lie on the same line such that, ठीक है, ये we have A, उसके बाद नंबर आता है P का, उसके बाद Q का, उसके बाद B का, ठीक है। AP जो है वो 100 किलोमीटर है और Q जो है 200 है A से, तो इसका मतलब ये भी 100 बचेगा और ये 300 है, इसका मतलब ये भी 100 बचेगा। इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं तीनों के तीनों। तो यहाँ पे भी बोलता है कार 1 एंड कार 2 लीव A, ठीक है। यहाँ पे कार 1 कार 2 लीव A साइमल्टेनियसली मूव टुवर्ड B, साइमल्टेनियसली यहाँ से कार 3 निकलती है, तीनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, एंड मूव टुवर्ड्स A। कार 3 मीट कार 1 एट द पॉइंट Q, ठीक है। तो कार 1 जी है, कार 1 जो है कार Q को मिलती है, मतलब कार 1 कार 3 से मिलती है पॉइंट Q पे, तो टाइम सेम है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। सो इसका मतलब स्पीड ऑफ कार 1 और स्पीड ऑफ कार 3, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार 1 ने 200 और इसने किया 100, इसका मतलब इसकी स्पीड 2 और 1 के रेशो में, तो लेट इट बी 2x और 1x, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नाउ इफ़ कार 3 मीट्स कार 1 एट द Q एंड कार 2 एट P, ठीक है, तो कार 3 P से P पॉइंट पे कार 2 से भी मिलती है। सो अगेन टाइम सेम था, मैंने पहले बोला था स्पीड ऑफ कार 3 और स्पीड ऑफ कार 2। सो डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, आपके 200 कर लिया, इसने 100 किया, मतलब 2:1 का रेशो मेंटेन हो गया। तो आई कैन बी वेरी श्योर कि कार जो 3 है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती ना भाई। यहाँ पे आप कह रहे हो सर यहाँ पे स्पीड 1x है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। तो इसको भी हम 2x और x में देखेंगे तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो मैं काम करता हूँ इसको 4x/2x कर लेता हूँ। इसका मतलब स्पीड ऑफ कार 1 और स्पीड ऑफ कार 2, इसका रेशो 4x/1x का मतलब 4:1 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दैट वाज ईच कार इज़ मूविंग इन द स्पीड रेशो ऑफ कार 2 एंड कार 1। तो कार 2 मतलब 1:4, भाई ये आपको उल्टा करना है ना, कार 2 नीचे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। A man leaves his home and walk at the speed of 12 km/h reaching the railway station 10 minutes after the train had departed, ठीक है। तो a man leaves home and walk at the speed of 12 km reaches 10 minutes after the train had departed। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यार, ये तो क्वेश्चन देखते ही ख़त्म है कि 12 km/h से चलता है, रीचिंग द रेलवे स्टेशन 10 minutes आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। इफ़ इंस्टेड ही हैड वॉक 15 से, अगर वो 15 से चलता, ही वुड हैव रीच्ड 10 minutes बिफोर द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड, मतलब गैप क्रिएट हो गया। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर डिस्टेंस सेम होती है, ये हैक है या आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, अगर डिस्टेंस सेम है और 2 स्पीड है अलग अलग और टाइम गैप आ जाएगा, भाई बिल्कुल सी बात है, टाइम गैप आना मैंडेटरी है, क्योंकि सेम डिस्टेंस को 2 डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो डिस्टेंस आती है S1/S2, S1 × S2 इंटू S1 - S2 इंटू टाइम गैप, ठीक है। तो बड़े में से छोटे स्पीड को माइनस करना, तो पहला 12 था, फिर 15 था, 15 - 12 इंटू टाइम गैप हो गया 20 मिनट का। पहले 10 मिनट वो पहुंचता है, पहले ट्रेन हैड डिपार्टेड आफ्टर, ठीक है, आफ्टर पहुंचता है, और पहले अभी 10 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब ये 20 मिनट का गैप क्रिएट किया उसने, 20 मिनट अपने सेव कर लिए, भाई पहले 12 पे चल रहा था, 15 पे चल रहा है, तो 20 मिनट का मतलब 20/60 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज़ 1/, तो 12 × 15/3 × 1/3, सो 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15, सो 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन इन ए 10 किलोमीटर रेस, ठीक है, 10 किलोमीटर का रेस हो रहा है। A, B and C each running at the uniform speed get the gold, silver and bronze medal respectively। A ने B को 1 किलोमीटर से हरा दिया, मतलब A ने B को हरा दिया, तो A यदि 10 किलोमीटर चल रहा है तो B इसका मतलब 9 किलोमीटर चल पाएगा, तभी तो हारेगा, बिल्कुल सही बात है। एंड B बीट C, तो B अगर 10 चलेगा तो C को फिर 9 चलना पड़ेगा, तो टाइम सेम है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बार बार चल रहा है, तो डिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब जो इनका स्पीड का रेशो है, ये इनके डिस्टेंस का भी रेशो है, तो स्पीड ऑफ A स्पीड ऑफ B या स्पीड ऑफ C का मतलब वही है 10:9 और 10:9। तो B तो एक ही आदमी है, तो इसकी 2 स्पीड नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 9 से करेंगे। इसका मतलब स्पीड ऑफ A मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, स्पीड ऑफ B और स्पीड ऑफ C,
तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 81। तो दिस इज स्पीड रेशियो और ये डिस्टेंस रेशियो भी है, दोनों ध्यान रखना है। देन बाय हाउ मैनी मीटर डज ए बीट सी, ठीक है। इसका मतलब ए अगर 100 मीटर चलेगा तो ये चलेगा 81 सी, ठीक है। बट रेस तो कितने की हो रही है भाई, रेस तो 1000 की हो रही है, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गैप आ जाएगा 190 मीटर का। इसका मतलब 190 मीटर से इसको हरा देगा। सो दिस वे वी एंड्स द TST कंप्लीट क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। मैं तीनों को क्लब कर दूंगा, 3 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड किया है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। बाय, टेक केयर।